आज का सबक है हातिम ताई का किस्सा, जो मीर अमन देहलवी के ज़रिए तर्जुमा की गई किताब बागो बहार से लिया गया है। मीर अमन देहलवी की हालात ज़िंदगी मैंने इससे पहले वीडियो में मैं बता दी है, इसलिए अब फिर दोबारा वहाँ जाने से बेहतर है कि सीधे सीधे कहानी पर चलें। हातिम ताई के बारे में सब लोग जानते हैं, हातिम ताई से फिल्म भी निकली है। तो हातिम ताई की ये कहानी है, बहुत अच्छी है, एक बार सुनेंगे याद हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तवज्जो से सुने। हातिम ताई अरब का एक नेक दिल अवाम दोस्त गरीब परवर ताजिर था, यानी बिजनेसमैन था, जो दूसरों का ख्याल रखता था, नेक दिल था। वो रोज़ाना सुबह शाम गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाता था। उसकी हर दिल अजीज़ी और कदर मंजिलत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, यानी उसकी इज़्ज़त लोगों के दिल में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। और जाहिर सी बात है, जब किसी को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है तो बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, उससे जलने लगते हैं। उसकी मकबूलियत और शोहरत की तरक्की देखकर अरब का बादशाह नौफिल खाइफ हो गया, यानी उसके अंदर जलन हो गई। नौफिल जो अरब का बादशाह था, उसके अंदर जलन हो गई कि बादशाह मैं हूँ और हातिम ताई की इतनी तारीफ़, इतनी इज़्ज़त क्यों है। पहले मुख्तलिफ अंदाज से हातिम को आवाम से दूर रखने की कोशिश करता रहा, यानी कोशिश करता रहा कि आवाम से हातिम ताई दूर हो जाए। लेकिन जब उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं तो उसने फरमान जारी करके हातिम के खिदमत खल्क पर पाबंदी आयद कर दी, यानी उसने पाबंदी आयद कर दी कि हातिम कोई भी नेक काम न करे, लोगों की मदद न करे, लोगों को खाना न खिलाए, ऐसा कोई काम न करे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इतना ही नहीं किया, वो हातिम की जान का दुश्मन भी हो गया। इस हालत में हातिम शहर छोड़कर जंगल में जा छुपा। हातिम के फरार होने की खबर पाकर नौफिल ने उसकी तमाम जायदाद को कुर्क कर लिया, यानी जब्त कर लिया। नौफिल ने इनाम का ऐलान करा दिया कि जो शख्स हातिम को जिंदा हाजिर करेगा 500 अशरफियाँ इनाम पाएगा। इनाम पाने के लालच में हर एक की ज़बान पर हातिम का चर्चा था। एक दिन बूढ़ा आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ उसी जंगल में लकड़ी काटने गया जहां हातिम ताई छुपा हुआ था। लकड़ियां चुनते चुनते बुढ़िया थक गई, निढाल होकर एक चट्टान पर बैठ गई। एक सर्द आह खींचते हुए बोली, अगर हमारे दिन भले आते तो हातिम को कहीं देख पाते, उसको नौफिल के पास ले जाते, वो 500 अशरफियाँ देता तो आराम से खाते और दुख धंधे से छूट जाते। ये नाजेबा और इंसानियत से गिरी हुई बात सुनकर बूढ़ा बहुत गुस्सा हुआ। उसने बूढ़ी बीवी की नादानी पर गुस्से का इजहार किया। लेकिन उसी चट्टान के पीछे गार में छुपकर हातिम उनकी बातें सुन रहा था। उसकी अवाम दोस्ती, गरीब परवरी और खिदमत खल्क के जज्बात में जोश पैदा हो गया। वो खुद बूढ़े लकड़हारे के सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं ही हातिम ताई हूँ, मुझको पकड़ लो, नौफिल के यहाँ ले चलो, 500 अशरफियाँ इनाम पाकर इस बुढ़ापे में मेहनत व मशक्क़त उठाने की तकलीफ से निजात हासिल कर लो। लेकिन बूढ़े ने नहायत नरमी से हातिम ताई की पेशकश को रद्द कर दिया। हातिम ताई किसी कीमत पर अपनी जान बचाने पर रजामंद न था। हातिम ताई चाहता था कि वो बूढ़ा उसको लेकर नौफिल के पास जाए ताकि उसे इनाम मिले और उन 500 अशरफियों की वजह से उसकी ज़िंदगी, बूढ़े और बूढ़ी की ज़िंदगी अच्छे तरीक़े से गुजरे। लेकिन वो बूढ़ा बहुत ही अच्छा था, वो कह रहा था कि नहीं, मैं तुमको वहाँ नहीं ले जाऊँगा। तो आखिर में हातिम ताई ने कहा कि अगर तुम मुझको नौफिल के यहाँ नहीं ले जाना चाहते हो तो मैं खुद जाता हूँ, उसको कह दूंगा कि बूढ़े लकड़हारे ने मुझको जंगल में छुपा रखा था। हातिम और बूढ़े की बहस को सुनकर जंगल में मौजूद दूसरे लोग भी वहां आकर जमा हो गए। उनमें से एक दलेर आदमी ने हातिम के कमर में रस्सी बांधी और पकड़कर नौफिल के दरबार में ले जाने लगा। तमाम मौजूद लोग इस जुलूस में शामिल हो गए। बूढ़ा भी रोते हुए पीछे पीछे चलने लगा। दरबार में पहुंचकर इनाम पाने के लालच में हर एक शख्स हातिम को देखने और पकड़कर लाने का दावा करने लगा। नौफिल के लिए मुश्किल हो गया ये फैसला करना कि आखिर हातिम को पकड़कर कौन लाया है और इनाम किसे दिया जाए। इस परेशान कुन मंजर को देखकर हातिम ताई ने मामलात की वजाहत कर दी, यानी हातिम ताई ने खुद ही कह दिया कि मुझे उस बूढ़े ने पकड़ कर लाया है जो एक कोने में खड़ा हुआ है। तो नौफिल ने उस बूढ़े को अपने पास बुलाया और कहा, पूरी बात बताओ। तो बूढ़े ने पूरी बात बता दी
कि बात ये थी कि मैं अपनी बूढ़ी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। मेरी बूढ़ी ने कहा कि अगर हातिम हमको मिल जाता तो 500 रुपये हमको इनाम के तौर पर मिलते, जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर होती। ये बात हातिम ने सुनी तो हातिम ज़बरदस्ती मेरे साथ आने की ज़िद करने लगा, और ये बहस जब बढ़ी तो कुछ लोग जमा हो गए और वो लोग ज़बरदस्ती हातिम की कमर में रस्सी बांधी और उसको लेकर चले आए ताकि इनाम उनको मिले, जबकि हातिम खुद आया है, हातिम को किसी ने लाया नहीं है। नौफिल हातिम ताई की इंसानी हमदर्दी, सखावत, फयाजी और जानेसारी के जज्बात का कदरदान हो गया। हातिम को बख्श दिया। उस बूढ़े को 500 अशरफियाँ इनाम देकर रुखसत किया और तमाम झूठे दावेदारों को, जिसने दावा किया था कि हातिम ताई को मैंने पकड़ कर लाया है, उन सभी को 500 जूतियां मारने की सजा दी गई। अगर कोई चैप्टर आपको सही से समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज करें, हम उस चैप्टर को फिर दोबारा आपके सामने पेश करेंगे। या कोई गज़ल या कुछ भी आपको समझने में परेशानी है तो आप हमें मैसेज करें, हम इंशाअल्लाह आपकी बातों को नज़र में रखते हुए फिर दोबारा और बेहतर तरीके से नई वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।